अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है गेज इनवेरियंस ऑफ द लैग्रांजियन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले इसका थ्योरम समझ लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल और फिजिक्स समझेंगे कि ये है क्या। तो शुरू करते हैं जनाब। गेज इनवेरियंस ऑफ द लैग्रांजियन क्या है? क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा कि फर्ज करो एल एक लैग्रांजियन है ऑफ आवर सिस्टम ऑफ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आपके पास वो लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब कहता है ऐसे लैग्रेंजियन के लिए अगर आप कोई चीज उसमें ऐड करते हो df बाई dt, और जो f है वो आपका पोजीशन और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मिसाल के तौर पे f आप डिस्प्लेसमेंट ले लो, f आप वेलोसिटी ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो इसमें। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर आप कोई चीज इस तरह लैग्रांजियन में ऐड करते हो यानी उसका स्केल चेंज करते हो, तो ऐसा करने के बावजूद भी आपकी लैग्रांजियन सेटिस्फाई होगी। मगर यहाँ पे शर्त क्या है कि f आपके पास क्या होना चाहिए? आर्बिट्रेरी और डिफरेंशिएबल कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए, यानी जिसे फर्दर आप डिफरेंशिएट कर सकें, यानी कोई कांस्टेंट चीज नहीं होगी। तो मुद्दा समझ आया कि लैग्रांजियन जो आपके पास फंक्शन है उसके अंदर आप मजीद एक फंक्शन ऐड कर रहे हो, तो उसके बावजूद भी आपकी लैग्रांजियन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यानी आप एक लैग्रांजियन फंक्शन का स्केल चेंज कर रहे हो, तो उसके बावजूद भी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होने जा रही है। तो प्रूफ देखते हैं जी इसका, कैसे सोल्यूशन कैसे हमने बनाया। लेट्स से हमारे पास जो लैग्रांजियन इक्वेशन हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी? डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई, और ये आपने पढ़ा हुआ है। इसमें आई की वैल्यू 1 to n तक हम कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स से अब आप जो लैग्रांजियन फंक्शन ले रहे हो वो एल प्राइम है, इज इक्वल टू एल प्लस डी एफ बाई डी टी। और एफ यहाँ पे आप जानते हैं किस चीज पे डिपेंड करता है? कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे, और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक होगी बात? तो अब यहां से अगर मैं इसे इन टर्म ऑफ एल लिखना चाहूं तो डी एफ बाई डी टी दूसरे एंड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम डी एफ बाई डी टी को अपनी आसानी के लिए एफ डॉट लिख देते हैं। एंड पे मैं वापस इसे ले आऊंगा इसी शक्ल में, डी एफ बाई डी टी की शक्ल में। फिर वक्त मैं इसे किस तरह लिख रहा हूं? एफ डॉट की शक्ल में लिख रहा हूं। ओके होगी बात? तो अब लैग्रांज इक्वेशन हम जानते हैं भाई वो क्या है। लेट्स से अगर उसके लिए बनाने के लिए पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई मुझे चाहिए, तो मैं इसे पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई से डिफरेंशियल कर देता हूं। तो आप लिखोगे पार्शियल एल प्राइम ओवर पार्शियल क्यू आई माइनस पार्शियल एफ डॉट ओवर पार्शियल क्यू आई। समझ गए? यानी ये फैक्टर मैंने बनाया। अगली चीज मुझे क्या चाहिए? पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई क्यू डॉट, यानी ये फैक्टर चाहिए मुझे। तो इसके लिए अगेन मैं उसे डिफरेंशियल कर लूंगा क्यू डॉट के साथ। अब मेरे पास पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट भी है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू भी है। ये दोनों वैल्यूज क्या वापस हम इक्वेशन 1 में नहीं प्लेस कर सकते? तो वो मैंने इक्वेशन 1 में प्लेस कर दी। यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज करके लिख दिया है। तो अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 में वापस चली गई आपकी ये दोनों वैल्यूज। अब आपने क्या करना है जनाब, ये जो डी वाई जो है ना, एफ वाले टर्म्स वो एक तरफ हम करते हैं और बकिया टर्म्स एक तरफ ले हैं। तो डी बाई डी टी पहले किससे ज़रब खाएगा? पार्शियल एल प्राइम ओवर पार्शियल क्यू डॉट से। ये नेगेटिव जाएगा तो पार्शियल एल प्राइम ओवर पार्शियल क्यू आई लिखा जा सकता है। यानी एल प्राइम वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली और एफ वाली टर्म्स इकट्ठी कर दी आपने। समझ आ गई बात? यानी आप कलर से भी समझ सकते हैं कि आपने अरेंजमेंट किया जस्ट। ठीक होगी बात? अब ये तो लैग्रांजियन की शक्ल नजर आ रही है। ये चीज क्या है? अगर ये चीज जीरो हो जाए तो क्या मैं कह नहीं सकता कि ये भी लैग्रांजियन इक्वेशन बन गई है? तो जरा चेक करते हैं क्या ये चीज जीरो है या नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने अलग से समझा कि भाई अब आप टॉपिक समझ रहे हैं कि भाई हमने ये एल प्राइम लैग्रांजियन बना ली है, मगर ये फैक्टर साथ में एक इजाफी आ रहा है, इसके जरा चेक करते हैं। लेट्स से एफ डॉट हम कह सकते हैं डी एफ बाई डी टी, हमने यही किया था। तो आप अगर इसे लिख सकते हैं कि समेशन पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई क्यू डॉट प्लस पार्शियल एफ टी। क्यों? क्योंकि एफ डिपेंडेंट है कोऑर्डिनेट और टी पे। तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इस पैटर्न पे भी आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पार्शियल एफ और पार्शियल टी ही आना था, मगर पार्शियल क्यू से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो वो पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल टी जो बनेगा उसे क्यू डॉट लिख दिया आपने। ठीक होगी बात? समझ आ गई ना कि आपके पास ये चीज कैसे बनी है कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी ही आना था,
लेकिन लेकिन आपने क्या किया, पार्शियल क्यू आई से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब जब आपने अरेंज करके लिखा तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई आया, यहाँ पे क्या बचना था, पार्शियल क्यू आई ओवर पार्शियल टी, तो वो आपने क्यू डॉट की सूरत में लिख दिया। अब आप क्या करने वाले हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई पार्शियल एफ डॉट ओवर पार्शियल क्यू डॉट को हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं किसके, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई के। क्यों, क्योंकि ये भी टाइम के लिहाज से ये भी टाइम के लिहाज से डिफरेंशियल है। अगर आप ऊपर नीचे दोनों का इंटीग्रल उठाओगे तो एफ डॉट खत्म हो जाएगा, उसमें आपके पास ये आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई। समझ के बाद ये इक्विवेलेंट माना जा सकता है। अब आपके पास जनाबे वाला यहां पे जरा देखें, क्या पार्शियल एफ डॉट ओवर पार्शियल क्यू डॉट लिखा हुआ है, क्या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल, तो वही हमने रिप्लेस कर दिया उस जगह पे। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास क्या है जनाब, अब आपने वो रिप्लेसमेंट की, यानी इस इक्वेशन जो आपका ये सेकंड वाला फैक्टर था इसको हमने यहाँ पे लिखा है और इसके अंदर जनाब आपने क्या किया कि ये वैल्यू प्लेस की है। अब आप क्या करने वाले हो भाई, तो अब आपके पास यहाँ पे डी बाई डी टी पार्शियल एफ और पार्शियल क्यू आई आ जाएगा माइनस क्या, अब आप एफ डॉट को यहाँ पे ओपन करके लिखो तो पार्शियल क्यू आई और पार्शियल एफ और डी टी लिखा जा सकता है, इसको अरेंज किया जा सकता है, शफल किया जा सकता है। तो ये पॉजिटिव में आ गया, ये नेगेटिव में आ गया, तो जीरो हो गया। इसका मतलब आपके पास ये इक्वेशन 4 कह रही है कि ये फैक्टर जीरो है, यानी ये वाला फैक्टर जीरो है इक्वेशन 2 के अंदर, तो रिमेनिंग फैक्टर यही बचा। तो ये तो वही है जो लैग्रांजियन इक्वेशन है, मगर ये किसके लिए, एल प्राइम के लिए है। तो इसका मतलब आपका एल प्राइम सेटिस्फाई कर रहा है किसको, लैग्रांजियन इक्वेशन को। तो ये तो थ्योरम था, ये प्रूफ हो गया। अब जरा इसकी फिजिक्स, इसका जरा समझते हैं है क्या ये। तो लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज द कर्ल ऑफ सम वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब आपने उसका सॉल्यूशन लिख दिया, आपने इसे कर्ल को ओपन करके लिखा है। लेट्स से ये जो वेक्टर फील्ड है इसमें कुछ इंक्रीमेंट करते हैं, तो मैंने लिख दिया कि भाई आपके पास ग्रेडियंट ऑफ द सम फंक्शन आ गया, तो आपने उसे ऐड करके लिख दिया इस तरीके से। तो अब इस टूल का क्या बनेगा, डेल क्रॉस ए प्लस डेल्टा लैम्डा लिख दिया आपने। क्या डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस डेल लैम्डा लिखा जा सकता है? क्या आप जानते हैं कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है। कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन क्या आएगा, जीरो। यानी किसी भी स्केलर फंक्शन का जो आप ग्रेडियंट ले लेते हैं तो उसकी कर्ल नहीं होती, उसकी कर्ल जीरो होती है। तो अब आपके पास ये फैक्टर तो अगेन जीरो हो गया। क्या ये वापस वही चीज नहीं हासिल हो गई? इसका मतलब आप जब कोई इंक्रीमेंट करेंगे, आप जब कोई स्केल चेंज करेंगे वेक्टर फील्ड का, चाहे बढ़ाएं चाहे कम करें, उसके हमारी जो उसकी डायनेमिक्स है, उसकी जो इक्वेशंस है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई बात? तो अब ये चीज बेसिकली हमारे पास गेज इनवेरियंस कहलाती है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि हमें समझ क्या आई, तो गेज इनवेरियंस क्या है कि आप फिजिक्स ऑफ सिस्टम और इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी सेम रहती हैं, अगर आप उसका स्केल चेंज कर देते हैं। यानी आप एक चीज मेजर कर रहे थे पहले छोटे स्केल पे, अब आप बड़े स्केल पे मेजर कर रहे हैं, तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सिस्टम की जो फिजिक्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई बात? तो आपके पास इसके अलावा गेज इनवेरियंस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वांटम मैकेनिकली। आपके पास सिमेट्रिकली के जब प्रॉब्लम आते हैं तो वहां पे हम इस चीज को समझ रहे होते हैं। तो आपके पास इसको हम इसलिए भी करते हैं कि हम फिजिकल मॉडल जो होता है समझाते हैं फिजिकल वर्ल्ड को, मगर उसे डिफाइन नहीं करते, यानी उसकी मदद से समझा सकते हैं। ठीक होगी बात जनाब? तो ये हमारा एक बेसिक टॉपिक था गेज इनवेरियंस का, लैग्रांजियन के अंदर आपको समझ आ गया होगा। अब एक एग्जांपल है पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट, काफी दफा आई हुई है, मैंने कहा यहाँ पे हल कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या आएगा कि शो दैट द लैग्रांज इक्वेशन है डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू इक्वल टू जनरलाइज फोर्स। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, पार्शियल टी डॉट ओवर पार्शियल क्यू डॉट माइनस टू पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू आई इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो इसमें आप फर्क देख रहे हो कि यहाँ पे पार्शियल टी डॉट ऊपर आ गया है, बाकी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। लेट्स से आप काइनेटिक एनर्जी देखते हो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड द टाइम। ठीक है बात? तो अगर मैं टी डॉट लेता हूं तो क्या टी डॉट
dt बाई dt लिखा जा सकता है। तो अब आप पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल dt समझ रहे हो ना, क्यू जे पे भी डिपेंडेंट है ना कोऑर्डिनेट पे। पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट पार्शियल क्यू डॉट ओवर पार्शियल टी, यानी आप क्यू डॉट पे अभी भी डिपेंडेंट है, और पार्शियल टी ओवर पार्शियल टी लिखा जा सकता है। समझ आ गई ये बात? तो क्या ये चीज क्यू डॉट बन जाएगी, ये चीज क्यू डबल डॉट बन जाएगी? तो इक्वेशन 2 समझ आ रही है अब आपको कि आपने किस तरीके से बनाई। आपके पास अब ये टी डॉट की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब इस टी डॉट की वैल्यू को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट से? क्यू डॉट के लिहाज से। आप असल में ये चीज बनाना चाह रहे हैं ना, पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट, तो वो चीज हमें हासिल करनी है क्यू डॉट। तो पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट बनाएंगे, इस इक्वेशन को क्यू डॉट के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देंगे। आप देखिए मैंने कलर चेंज करके सारे कितने फैक्टर थे आपके पास, 1 2 3 तीनों फैक्टर्स के साथ लिख दिया इक्वेशन 2 में। अब क्या जनाब, जब आप इसे देखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू डॉट, तो वो इसके साथ अब इसे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर आ गए आपके पास। तो यहाँ पे क्यू डॉट चूंकि एक दफा अवेलेबल है, तो पहले आप पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे को डिफरेंशियल करोगे तो वो स्क्वायर पैटर्न पे आ जाएगा, मगर यहाँ पे जे है, यहाँ पे आई है, तो नीचे लिखा जाएगा पार्शियल क्यू डॉट आई पार्शियल क्यू जे, और साथ में क्यू डॉट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड वैसे ही आ गया। अब सेकंड का डिफरेंशियल उठाओगे तो वो आपका 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, और आप आपके पास पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे और पार्शियल क्यू डॉट जे ओवर पार्शियल क्यू आई, क्योंकि वो उसका सबस्क्रिप्ट जे है, इसका सबस्क्रिप्ट आई है, ये ध्यान रखना है। बस मैं भी ये गलती करने लगा था। फिर आप करोगे जनाब पार्शियल, अब आपके पास टी स्क्वायर पार्शियल क्यू डॉट जे पार्शियल क्यू डॉट आई के साथ फिर पार्शियल डबल डॉट जे आ जाएगा, ठीक होगी बात? अब आपके पास क्या है जनाब, फिर आप पार्शियल स्क्वायर टी पार्शियल क्यू डॉट जे और पार्शियल टी आ जाएगा आपके पास। अब जनाब आपने क्या करना है इस जगह पे, ये जो पार्शियल क्यू डॉट जे और पार्शियल क्यू आई है यहाँ पे, तो क्या हम कह सकते हैं कि आई और जे तो बराबर नहीं है, तो वो 0 कंसीडर कर लेंगे। तो अब अगर 1 बराबर है तो किसके बराबर कंसीडर कर लेंगे, 1 के। तो मैं इसे बराबर कंसीडर कर लेता हूं, तो ये 1 माना जाएगा। जब आप इसे 1 मानेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बाकी क्या बचेगा, पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे, तो ये चीज आ गई आपके पास। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपने एक नई चीज दोबारा से, पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट, तो ये जो अब आपके पास है, आपने इसको डी बाई डी टी करना है। क्या मतलब कि आपने क्या किया कि भाई जो आपके पास पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट था, आपने उसको अगेन डिफरेंशिएट कर लिया टी के लिहाज से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू जे, यानी ये आपने लिखा पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू आई पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल टी। समझ रहे हैं ना कि आपने इससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया है। फिर पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू डॉट, ये जो टी का फंक्शन था, इस टी के लिहाज से हम चल रहे हैं अब, ठीक है। तो अब आपके पास आपने उसे विद रिस्पेक्ट टू टी किया, मगर उससे पहले आपने पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट बनाना है, फिर डी बाई डी टी करेंगे तो ये फंक्शन आपके पास आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन लेंगे तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जस्ट मैथमेटिकल है, कोई खास काम नहीं। अब आपके पास जो इक्वेशन 3 है, उसमें आपके पास वो क्या है, पार्शियल टी डॉट ओवर पार्शियल क्यू डॉट आई, और ये क्या है, डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो 3 को 4 में से, लेफ्ट साइड को डील करेगी, राइट साइड को, तो ये आइडेंटिकल फैक्टर हैं, जो फैक्टर यहाँ पे वही ऊपर है, स्वाय एक के, पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू आई, बाकी सारे कट जाएंगे, तो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर क्या बचेगा, पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू आई। अब जनाबे वाला क्या करना है, पार्शियल, हम जानते हैं कि भाई डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट, जो हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी हुई है लैग्रांजियन के, तो उसमें से अब आप ये पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू को दूसरे एंड पे ले जाओ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो किसके बराबर आएगा, डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट के। ये वैल्यू अब आपने यहाँ पे प्लेस कर देनी है। तो अगेन अब आप क्या करने वाले हो कि जनाब जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ चीजें आपकी सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाएंगी। क्या होगा जनाब कि पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट ये नेगेटिव का है, ये भी यहां से इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में, तो 2 टाइम हो जाएगा। तो आपके पास इसे जस्ट अरेंज करके नेगेटिव आएगा, तो क्यू आई नेगेटिव का, जब आप उसे राइट में मूव करोगे तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये प्रूफ था हमारे पास, अक्सर पेपर में आ जाता है कि प्रूफ दैट पार्शियल टी डॉट ओवर पार्शियल क्यू डॉट -2 पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू आई इक्विवेलेंट है किसके, क्यू के। तो ये जनाब हमारा क्वेश्चन था। तो जनाब आज का टॉपिक आपने देखा है हमारे पास, पहले हमने गेज इनवेरियंस देखा लैग्रांजियन के अंदर, फिर हमने एक क्वेश्चन देखा। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह।